हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेनोग्राफी वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे डिप्थोंग्स एंड ट्राइफोन्स। सबसे पहले हम समझेंगे डिप्थोंग्स क्या होते हैं। जब दो वोवल एक साथ आते हैं तब हम उन्हें डिप्थोंग कहते हैं। डिप्थोंग, ठीक है। जैसे कि आ ई आई, आ ई आई। डिप्थोंग चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। आ उ ओ ई यू, ठीक है। सबसे पहला है हमारा डिप्थोंग आई। इसमें कौन से दो वोवल आ रहे हैं? आ ई आई। फिर आउ, आ उ। देन ओ ई ओई। और लास्ट में है ई उ यू यू, ठीक है। आई को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई, जैसे ये बनाया हमने आई आई। आउ को हम इस प्रकार बनाते हैं, ओई को इस प्रकार और यू को इस प्रकार, ठीक है। नाउ आई और ओई है ना, आई और ओई फर्स्ट प्लेस वॉवल है। जैसा कि हमने पढ़ा था, आ ए हम फर्स्ट प्लेस पे बनाते हैं। उसी प्रकार हम आई को और ओई को, आई ओई को हम फर्स्ट प्लेस पे बनाते हैं। देन आउ एंड यू, हम इनको थर्ड प्लेस पे बनाते हैं। जैसे कि हम ई को बनाते थे, ऊ को बनाते थे, उसी प्रकार हम इसे थर्ड प्लेस पे बनाते हैं, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे यह लिखा है टी, ठीक है। इसके बाद कौन सा वोवल आया है? आई, फर्स्ट प्लेस पे अबव द लाइन, ठीक है। तो यह क्या बना? टी आई, दैट इज टाई। नाउ टी एम, टी एम आई का वोवल, यानी डिप्थोंग, आई का डिप्थोंग टाइम, टी आई एम ई। नाउ ये हमने बनाया टी और ये हमने बनाया ओई। यह क्या बना? टॉय, यानी टॉय। उसी प्रकार टी एल, ओई का साउंड अबव द लाइन बनाया हमने, फर्स्ट प्लेस पे बनाया ओई, तो यह बना टॉयल, ठीक है। नाउ यह हमने बनाया सी, यह हमने बनाया आउ, दिस इज कॉल्ड काउ, ठीक है। नाउ के डी, और ये हमने बनाया आउ थर्ड प्लेस पे, ठीक है। यहाँ पे हमने डी के पहले बनाया है आउ का डिप्थोंग, सी के बाद बनाया, तो यह क्या बना? काउड, ठीक है। इसी प्रकार ये हमने बनाया डी, ये हमने बनाया टी यू ई, ठीक है। डी टी बनाया हमने, यू हमने टी के पहले बनाया है और ई हमने टी के बाद बनाया है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? डी, डी के बाद हमने यहाँ पे यू का साउंड आ रहा है, यू ड्यू टी, डी यू ड्यूटी। इसी प्रकार यह हमने बनाया एम एल और यह हमने बनाया यू, दिस इज कॉल्ड म्यूल, ठीक है। हम एम को कुछ कंडीशन में, जैसे कि हमने एल के साथ आ रहा है एम, तो हम एम को बिलो द लाइन बना सकते हैं। कुछ कंडीशन है बस, ज़्यादा कंडीशन नहीं है, ठीक है। नाउ जॉइंट डिप्थोंग्स। जॉइंट डिप्थोंग्स होते क्या है? जब हम डिप्थोंग को किसी आउटलाइन के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसी कुछ आउटलाइन होती है जिनके साथ हम जोड़ सकते हैं डिप्थोंग को, इससे हमारी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो जाती है और हमें वर्ड समझने में आसानी भी होती है। जैसे आइटम्स, आई टी एम एस, आइटम्स। इसी प्रकार आइडल, यह हमने आई डी
एल आइडल। इसी प्रकार आई विल, ये हमने बनाया आई विल, ठीक है। लेकिन आई मैक्सिममली एल और एम के साथ ज़्यादा यूज होता है, यानी इजीली बना सकते हैं हम उसे। आई एम, आई एम, यह हमने बनाया एन आउ नाउ। जैसा कि हमने पढ़ा था, जब हम एन को थर्ड प्लेस पे बनाएंगे तब हम एन को ऑन द लाइन बनाएंगे। नाउ, बो, बी ओ का वॉवल यानी दिप्थोंग, बो। ड्यू, ये हमने बनाया डी यू, ड्यू। इशू, ये हमने बनाया एस यू ई, इशू। आउल, आउ एल, आउल। क्यू, ये हमने बनाया के यू, क्यू। हम लेफ्ट हेमी सर्कल के माध्यम से भी हम यू को बता सकते हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में और कुछ वर्ड्स में, ठीक है। जैसे आर्ग्यू, आर्ग्यू। म्यू, म्यू। न्यू, न्यू। वैल्यू, 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 ठीक है। नाउ ट्राइफोन्स, ट्राइफोन्स क्या होते हैं? जैसे दिप्थोंग में 2 वोवल एक साथ आते हैं, उसी प्रकार ट्राइफोन में 3 वोवल एक साथ आते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। जैसे लॉयल, रॉयल, डायरी, वोवल, एनुअल, ठीक है। चलिए देखते हैं। डायरी, आई ईरी, डायरी, ये हमने डी री, आई री, डायरी। हम डिप्थोंग को शो करने के लिए, यानी ट्राइफोन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं पहले आई, जो डिप्थोंग है उसी के बाद ट्राइफोन बनता है। आई, एक स्ट्रोक, एक छोटा सा कट और बढ़ा देते हैं, आई, ये हो गया आई। डायरी, डायरी, ठीक है। ओई में, ओई में हम ये स्ट्रोक बना दें छोटी सी, लॉयल, ठीक है। वोवल, ये आउ बनाया, इसमें से एक और थोड़ा सा वोवल। इसी प्रकार एनुअल, एन, एनुअल, ये हमने बनाया यू एल, एन यू एल, एनुअल, एनुअल। डायरी, डायरी, लॉयल, उसी प्रकार रॉयल, रॉयल, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। नाउ एब्रिवेटेड डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है? हम के जी एम एंड आर, के जी एम एंड आर के पहले हम राइट सेमी सर्कल, राइट सेमी सर्कल को बना के डब्ल्यू को डिनोट कर सकते हैं। जैसे वेक, यह हुआ डब्ल्यू, डब्ल्यू राइट सेमी सर्कल, के, और ये ए का वोवल वेक। जैसे के ऊपर जो वोवल आ रहा है वो के पहले आ रहा है, तो डब्ल्यू के बाद ए आ रहा है, के, वेक, ठीक है। विग, ये डब्ल्यू बनाया, जी ई का वोवल, विग, ठीक है। आज आप कुछ और ग्रामोलॉग्स कवर करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था, ग्रामोलॉग्स वह शब्द होते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। आज हम कुछ और पढ़ेंगे, जैसे कि हाउ, वाई, बियॉन्ड, यू, लार्ज, कैन, कम, गो, गिवन, फॉर, हैव। तो यह आपको तो याद करने, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी, याद तो होंगे नहीं ये चीज़। आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा। आपको बस करना यह है कि आधे पेज में हाउ लेना है, हाउ लिखना है, हाउ
हाउ ऐसे करके बनाना है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी, आपको याद हो जाएंगे ऐसे ही। याद करने रटने वाला तो कोई चीज़ है ही नहीं, स्टेनो में कुछ रटना नहीं होता। नाउ हाउ, हाउ को हम कैसे बनाते हैं, पहले ऐसे फिर ऐसे, ध्यान से देखिए। हाउ, वाई ऊपर से नीचे बनाया पहले थोड़ा सा, फिर लेफ्ट टू राइट, वाई, बियॉन्ड, बियॉन्ड, यू, लार्ज, जैसे हम जे को बनाते हैं वैसे ही हम लार्ज को बनाते हैं, लार्ज, कैन, जैसे कि हम कैन के को बना रहे हैं अबोव द लाइन, कैन, कम, के को ऑन द लाइन बनाएंगे तो वह कम कहलाएगा, ठीक है। गो, हम गे को अबोव द लाइन बनाएंगे तो यह गो कहलाएगा। देखिए ये लाइट है और ये डार्क है। गिव या फिर गिवन, ऑन द लाइन गे को यानी जी को हम ऑन द लाइन बनाएंगे तो वह गिवन कहलाएगा या फिर गिव कहलाएगा। फॉर, हम एफ को अबोव द लाइन बनाएंगे तो फॉर कहलाएगा। हैव, हम वी को ऑन द लाइन बनाएंगे तो ये हैव कहलाएगा। आपको बस इतना करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। नाउ एक्सरसाइज 17। एक्सरसाइज 17 में आपको यह करना है, आपको आउटलाइन दी हुई है, आपको समझना है कि यह क्या लिखा हुआ है और आपको पीछे से आंसर चेक करने हैं कि आपने सही लिखा है या नहीं। जैसे कि यह क्या लिखा है, पी अबव द लाइन लिखा है क्योंकि फर्स्ट प्लेस वोवल आया है आई का, पी आई, पाई। यह क्या लिखा है, पी एल और पी के बाद आई का वोवल, दैट इज पाइल। यह क्या लिखा हुआ है, पी आर एस, पी के बाद आई का वोवल, पाई आर, आर के बाद ए का वोवल, पाइरे एस, एस के बाद ई का वोवल, पाइरेसी, पाइरेसी। नाउ यह लिखा है डी आई, डाई। इसी प्रकार से आपको बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। नाउ एक्सरसाइज 18, यहाँ पे आपको वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको इनको शॉर्ट हैंड में लिखना है। जैसे कि यह क्या लिखा हुआ है, बाइट, यह लिखा हमने बी, अबव द लाइन लिखा है टी, बाइट, ठीक है। उसी प्रकार टाइल, टाइल, टी, टाइल, टाइम, टी एम, टाइम, टाइमली, टी एमली, टाइमली। इसी प्रकार आपको बाकी एक्सरसाइज करनी है। नाउ एक्सरसाइज 19, आपको यहाँ पे एक सेंटेंस शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, आपको गैस करना है सेंटेंस कि ये सेंटेंस क्या है और फिर आपको पीछे से चेक करना है कि आपने सही पढ़ा है कि नहीं। जैसे कि हैड यू, यह क्या लिखा हुआ है, हैड, हैड एक ग्रामोलॉग है, हैड और इट क्या होता है, लाइट होता है, इट ये होता है लाइट, ये होता है हेड, ठीक है। नाउ हैड, यह अभी हमने पढ़ा था ऊपर ग्रामोलॉग, यू, हैड यू। यह लिखा है एफ, एफ थ्रू द लाइन लिखा है, एफ एल और ई का वॉल लगा है, हैव यू फील, यह भी हमने बताया। इट, हैव यू फील इट, यह बना है आर टी, आर के बाद कौन सा वॉवल लगा है, आई, हैव यू फील इट, नहीं, हैड यू फील इट, राइट, राइट टू, टू एक ग्रामोलॉग है, टू यह अभी हमने पढ़ा था ऊपर, गिव, गिवन, तो टू के बाद कौन सा वर्ब आता है, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो हम यहाँ पे गिव यूज करेंगे, राइट टू गिव द को हम डॉट के द्वारा शो करते हैं ऑन द लाइन, द मनी, हैड यू फील इट राइट टू गिव द बॉय, ये हमने बनाया बी ओई, बॉय, सो, एस ओ, एस के बाद ओ का वॉल लगा है, सो, ये अभी हमने पढ़ा था मच, ओ सॉरी मैं भूल गया यहाँ पे लिखना, MUCH, मच, ये लार्ज है, ये मच है, मच लाइट है, जैसे हम चे को लिखते हैं वैसे ही मच को लिखते हैं, सो मच मनी, MN, नी,
हैड यू फील इट राइट टू गिव द बॉय सो मच मनी। यहाँ पे मच है। हैव यू फील इट राइट, हैड यू फील इट राइट टू गिव द बॉय सो मच मनी। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज भी आपको इसी तरीके से करनी है। एक्सरसाइज 20। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको इसे शॉर्ट हैंड में लिखना है। ठीक है, तो हाउ, हाउ को अभी हमने पढ़ा था, कैसे लिखते हैं। हाउ। कैन, कैन को भी अभी हमने पढ़ा था, कैन को अबव द लाइन के। यू, यू। अटैच, 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 अटैच। द, द। वायर, वायर। हाउ कैन यू अटैच द वायर टू, टू द, द। हाई, एच आई। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जब एच अकेला आता है, अलोन आता है, तब हम उसे डाउनवर्ड बनाते हैं। उसी प्रकार हाई। चिमनी, चिमनी। थर्ड प्लेस वो वाला आ रहा है चे में, तो हम थ्रू द लाइन बनाएंगे चिमनी, चिमनी। हाउ कैन यू अटैच द वायर to the high chimney?